दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पूरी दुनिया जान चुकी है कि अब अनमैन्ड हथियारों का जमाना है। आज जिस देश के पास एडवांस और घातक अनमैन्ड ड्रोन है, युद्ध में विजय उसी देश की होगी। इसलिए आज पूरी दुनिया अपने देश के लिए या तो ड्रोन बना रहे हैं या खुद ही उन्हें अपने देश में स्वदेशी तकनीकों से विकसित कर रहे हैं, और इन्हें बनाने में हमारा देश भारत भी शामिल हो चुका है। भारत ने अनमैन्ड व्हीकल को बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, जिसमें से कुछ जाने माने हैं, जैसे कैट्स वॉरियर, तपस और औरा UCAV। लेकिन ये ड्रोन की तरह काम करेंगे, यानी ये दुश्मनों की टोही लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन पर आत्मघाती हमला भी करेंगे। वहीं भारत फूफा प्रोजेक्ट जैसे कुछ एडवांस अनमैन्ड व्हीकल पर भी काम कर रहा है, जो हमारे देश के लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। फूफा में ऐसी तकनीक लगाई जाएगी जिसका इस्तेमाल करके भारतीय सेना न सिर्फ उनकी जासूसी कर सकेगी बल्कि उन पर हमला भी कर सकेगी, और इसी वजह से इसे भारत का 7वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक RIF जारी किया है। RIF यानी रिडक्शन इन फोर्स, यानी अब भारतीय नौसेना को किसी हथियार की ज़रूरत महसूस हो रही है। यह हथियार कौन सा है और ये भारतीय नौसेना के लिए क्यों ज़रूरी है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारतीय नौसेना इस RIF के तहत 80 यूनिट अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदने वाली है, जिन्हें भारतीय नौसेना के जंगी जहाज़ों से ऑपरेट किया जाएगा। वैसे तो भारतीय नौसेना की ज़रूरत सिर्फ 40 अनमैन्ड व्हीकल की है, लेकिन भारतीय नौसेना इनका इस्तेमाल जोड़ों में करेगी, यानी इसका एक यूनिट 2 सिस्टम में आएगा। इसी वजह से इसे NSUAS कहा जा रहा है, यानी नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम। वैसे तो इन सिस्टम का इस्तेमाल करके भारतीय नौसेना सर्विलांस और रिकॉनिसेंस करेगी। हालांकि इनका इस्तेमाल सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनिसेंस, मरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस और सर्चिंग रेस्क्यू में भी करेगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की ये कोशिश कोई नई नहीं है। इससे पहले भी भारतीय नौसेना इस तरह के सिस्टम को शामिल करने की कोशिश कर चुकी है। जनवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए 1300 करोड़ रुपए तय किए गए थे, और इसे खरीदने के लिए भारतीय नौसेना किसी भी देश से बातचीत कर सकती है। लेकिन अभी तक इन्हें खरीदने को लेकर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। भारतीय नौसेना की तरफ से जो 80 अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदे जाने हैं, उसके लिए भारतीय नौसेना के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया का चेबेलकॉम कॉप्टर। भारतीय नौसेना इसका टेस्ट साल 2007 में ही कर चुकी है। उस समय INS सुजाता से इसका परीक्षण किया गया था। वहीं भारतीय नौसेना के दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो था साब कंपनी का एस्केल्डर, और जो तीसरा ऑप्शन था वो था नॉर्थरोप ग्रुमैन का MQ-8 फायर स्काउट। साल 2021 तक ये तीनों ही भारतीय नौसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। लेकिन अभी के RIF को ध्यान से देखा जाए तो इस समय भारतीय नौसेना चाहती है कि वो ऐसा अनमैन्ड सिस्टम खरीदे जिसकी मिनिमम इंडोरेंस 8 घंटों की है, और यहीं पर इन्हें खरीदने में दिक्कत आ रही है। अगर चाइबल की बात की जाए तो यह लगभग 6 घंटे की एंडोरेंस देता है। वहीं साब एस्केलेडर का भी एंडोरेंस 6 घंटे की है, जबकि MQ-8 फायर स्काउट की एंडोरेंस 5 घंटे की है। हालांकि एक एडिशनल फ्यूल टैंक के साथ चिबल भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से इसकी पेलोड कैपेसिटी और यूटिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन अगर बात करें फायर स्काउट MQ-8C वेरिएंट का, जिसे इसी साल अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया है, ये भारतीय नौसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। MQ-8C की इंडोरेंस 12 घंटे की है, और अगर पेलोड कम कर दिया जाए तो इसकी इंडोरेंस 15 घंटे की हो जाती है। लेकिन भारतीय नौसेना की एक और मांग है कि सिस्टम को देश में ही बनाया जाए। इस हिसाब से अगर भारतीय नौसेना MQ-8C को सिलेक्ट करती है तो नॉर्थरोप ग्रुमैन को भारत में ही पार्टनर ढूंढकर मेक इन इंडिया के तहत बनाना होगा, और लगभग 50% स्वदेशी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा HAL भी RUAV-200 को बना रहा है। हालांकि इसका जो एंडोरेंस है वो भी 4.5 घंटे की ही है, जो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट से काफ़ी हद तक कम है। इसलिए अब देखना होगा कि भारतीय नौसेना किस सिस्टम को खरीदती है।
ऐसे दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय नौसेना को कौन सा नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम खरीदना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।